साई क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ज्यामिति का टॉपिक है। तो हमने इससे पहले जो है 2 वीडियो बनाया है, वो है बहुपद और रैखिक समीकरण और द्विघातीय समीकरण का। उससे जो है लगभग 18 से 20 नंबर कवर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से उसी सीरीज में एक मैथ का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें क्वेश्चन ये जो दिया क्वेश्चन, इससे भी लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से पूछेगा। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया y अक्ष से बिंदु -3, 5 की दूरी होगी। तो ये जो है ऑप्शन में पूछता है, 1 नंबर का सवाल है। तो हम जानते हैं कि y अक्ष से जब दूरी होती है तो y अक्ष से दूरी क्या होती है, यानी कि y अक्ष से दूरी जब लेते हैं तो x अक्ष के निर्देशांक को लेते हैं। तो इसमें x अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो यहाँ है x और ये है y। तो x और y के निर्देशांक है। तो यहां से जो है x अक्ष के निर्देशांक यही है। तो y अक्ष से बिंदु की दूरी कह रहा है -3, 5 की दूरी जो कह रहा है वो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो जो कि पहला इसका हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार जो है दूसरा भी ऐसे ही 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कभी ये y अक्ष से पूछेगा और कभी x अक्ष से पूछेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए यही मेथड करना पड़ेगा कि x और y, जब y से पूछेगा तो x के निर्देशांक देखना है और जब x अक्ष से पूछेगा तो y के निर्देशांक देखना है। तो जो आंसर आएगा वो 5 हो जाएगा, इसकी जो दूरी मात्रक हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा ये दिया कि बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी। तो हमको पता है कि मूल बिंदु की जो दूरी होती है, जब इसका सवाल लगाते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है वो d बराबर √x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर होता है। क्योंकि मूल बिंदु है 0, 0 जाएगी तो y1 y2 को 0 बना देगी। तो इसलिए ये क्या है, x कामा, मतलब यहाँ से जब इसका तीसरा यहाँ पे जब लगाएंगे फार्मूला तो d बराबर हो जाएगा, यहाँ से d बराबर हो जाएगा रूट में x1 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर x1 का, और प्लस x2 का होल स्क्वायर रूट में पूरे का रूट। तो यहां से जब x1 है -3 दिया है यहाँ पे और x2 जो दिया है -4 दिया है। तो यहां जब रखेंगे तो हो जाएगा x1 के जगह पे रख रहे हैं -3 का होल स्क्वायर है और ये पूरे का रूट में रहेगा प्लस, और x2 की जगह पे -4 रखते हैं और इसका होल स्क्वायर। अब यहां जब सॉल्व करेंगे रूट में तो हो जाएगा 3 3 का 9, प्लस में हो जाएगा प्लस ये 4 चौक 16 हो जाएगा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो रूट में हो जाएगा 25। अब यहां से जब d का मान निकालेंगे तो यहां से निकालेंगे 5 × 5, तो यहां से फ्रेश में आ जाएगा करोड़ से बाहर 5 मात्रक लिख सकते हैं, 4 इकाई लिख सकते हैं। ये हो गया आंसर तीसरे का। इसी प्रकार जो है चौथा जो दिया, चौथा क्वेश्चन, इसमें यह दिया है कि दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तुमको पता है दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी होती है वो d बराबर होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसी पे फार्मूले पे इसी पे सॉल्व करते हैं। तो लगाते हैं इसको, चौथा क्वेश्चन जो दिया है चौथा। तो यहाँ पहला नंबर d जो दूरी होती है, d बराबर हम करेंगे यहाँ से, d बराबर हो जाएगा रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 यहाँ पे है, x2 का मतलब यहाँ x2 ये हो जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा और माइनस x1 2 है इसका होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे y2 कह रहा है तो भाई y2 1 है तो y2 यहाँ रख लेते हैं, y2 1 माइनस y1 3 है तो 3 रख लेते हैं। अच्छा एक चीज और कि चूंकि भाई यहाँ देखते रहना, हो सकता है भाई यहाँ माइनस दे दे तो ये माइनस बाद में प्लस हो जाएगा, कि माइनस की जगह फिर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये भी मतलब जो इसका साइन है इसको चिन्ह को भी देखते रहना, क्योंकि इसमें दिया नहीं है। तो ये माइनस हो जाएगा 3 इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो बचेगा 2 और इसका होल स्क्वायर पूरे के रूट में
प्लस यहां से -2 हो जाएगा, -2 अगर निकाल रहे हैं, घटाएंगे एक में से -3, यानी कि -3 में से अगर एक घटा दें तो माइनस में 2 देगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस यहां भी माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 दूना 4 यहां भी हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट में तो यहां हो जाएगा रूट में 8 हो जाएगा। अब यहां हमको पता है कि जब इसका रूट लेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे में 2 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहां से फिर 2 बाहर आ जाएगा, रूट में हो जाएगा 2। यहां भी मात्रक लगा सकते हैं, कहीं कहीं इकाई लिख देते हैं, वर्ग इकाई, तो ये भी हो जाएगा। तो जो कि ये इसका जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये आंसर हो गया। तो इसी प्रकार जो है पांचवा क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो इसको जो समदूरस्थ कह रहा है तो इसमें निकालेंगे जब मान, तो इसको इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ जो इसका मान होता है, तो अगर मान लेते हैं क्योंकि इसमें x अक्ष पर कह रहा है, समदूरस्थ कह रहा है, तो अगर x अक्ष पे कह दें तो यहाँ x अक्ष पे अगर दूरी कह रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से x अक्ष पे दूरी जो आएगा 2, -3 दूरस्थ है, तो यानी कि x कामा जब x पे कहता है तो x कामा 0 हो जाता है। तो यानी कि अगर मान ले अगर ये P है और ये बिंदु यहाँ से, इसका जो दिया है मान वो दिया है पांचवें का, जो ये पांचवा है, तो इसका जब मान लगाएंगे इसको, तो यहाँ पे जो है 2 दिया 2, -5 और इसका जो मान दिया -2, 9 दिया है, और फिर उसके बाद ये जो दिया x अक्ष पे, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा x, 0 हो जाएगा इसका। अब इसी प्रकार से हम इसमें जब फार्मूले में इसमें रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं, पहले इसको पहले से फार्मूले में रखते हैं। तो यहां जब सवाल लगाएंगे समदूरस्थ का, तो यहां हो जाएगा x का मतलब ये पहले इसको रखते हैं 2 माइनस में x इसका होल स्क्वायर और प्लस यहां हो जाएगा -5 और माइनस में 0 इसका होल स्क्वायर, और ये बराबर में हो जाएगा। फिर इसकी यहां से इसकी तुलना कर रहे तब इसकी करेंगे भाई तुलना, तो यहां से बराबर हो जाएगा, यहां भी करेंगे -2 और माइनस में x का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 9 और -0 इसका होल स्क्वायर। अब यहां से जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और फिर उसके बाद -2ab होता है, तो माइनस में 2ab जब करेंगे तो 2 दूना 4 x माइनस हो जाएगा, और प्लस में b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस ये 5 है, तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस में यानी कि प्लस में सीधे 25 हो जाएगा, और यहाँ बराबर में -2 दूना 4 यानी कि भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा जब इसको करेंगे तो -2ab, ये माइनस है ये माइनस है, 2ab तो प्लस हो जाएगा फिर, यानी कि 4x हो जाएगा, और यहाँ b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। अब यहां से जब इसको सब इधर एक तरफ ले आते हैं, +4 हो जाएगा, -4x और प्लस में x स्क्वायर प्लस में 25, और ये इधर आएगा जब बराबर इधर तो हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा -4x, और ये हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो माइनस में 81 हो जाएगा बराबर में 0। अब यहां से प्लस ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा 4, और यहाँ एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ -4 है तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं इन दोनों को, तो माइनस में 8x हो जाएगा, माइनस में 8x हो जाएगा, और फिर उसके बाद जब माइनस में 8x हो जाएगा और फिर उसके बचा 25, तो 25 में इसमें से घटा देते हैं तो आ जाएगा माइनस में ये भी आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 11 में से जाएगा 5 तो बचेगा 6, और यहाँ 7 से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। अच्छा ये बराबर में 0,
तो यहां से x बराबर हो जाएगा 56/8, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस में है। तो यहाँ 8 1 8, 8 7 56, यानी कि x बराबर हो जाएगा -7। और हमको पता है कि भाई जो इसके निर्देशांक जो होते हैं समदूरस्थ के, भाई यहाँ दिया x अक्ष पे कह रहा है, तो x कामा 0 होता है, तो भाई x का तो मान आया, तो यहाँ जो आएगा इसका, जो इसने पूछा है समदूरस्थ x अक्ष पर, तो इसका जो मान आएगा हो जाएगा -7, 0। ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार 6वां क्वेश्चन दिया है, कह रहा है x और y में संबंध बिंदु x, y, x, y बिंदुओं 7, मतलब बिंदु जो है a 7, 1 और b जो है बिंदु b 3, 5 से समदूरस्थ है। तो सेम इसी प्रकार से वो भी लगेगा, ऐसे ही डायग्राम बनेगा। हालांकि डायग्राम नहीं बनाना है, लेकिन हम समझाने के लिए इसको बताए हैं। तो इसी प्रकार सवाल लगाना है। लगाते हैं इसका जो है 5वां क्वेश्चन। 5वां तो हो गया, 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन सेम इसी तरीके से लगाना है। तो यहाँ मान लेते हैं, अगर ये समझाने के लिए, अगर मान ले ये P है, और यहाँ पे यानी कि P यानी कि x, y दिया है इसका, और यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ दिया है इसका जो बिंदु है वो है 7 और 1 इसका है, और दूसरे का जो B का है वो है 3, 5। फिर वही करते हैं, फिर सवाल लगाते हैं भाई यहाँ समदूरस्थ पे। तो समदूरस्थ यहाँ करेंगे तो भाई 7, क्योंकि x पे x और y में संबंध स्थापित करना है, तो यहां से करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7, 7 माइनस 1, 7 माइनस x है भाई, 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर, और ये बराबर में हो जाएगा यहां से 3 और माइनस में x इसका होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 5 माइनस y इसका होल स्क्वायर। तो यहां से जब लगाएंगे तो हो जाएगा 49, और हो जाएगा ये माइनस में, माइनस का यानी कि a माइनस बी का होल, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इस फॉर्मूला लगेगा, यानी कि a का स्क्वायर हो गया, माइनस में 2ab, तो 7 दूनी 14, 14x। अच्छा b का स्क्वायर फिर हो जाएगा, तो b यानी कि प्लस में x स्क्वायर। इसी प्रकार ये भी है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और -2ab यानी कि -2y, और यहाँ हो जाएगा प्लस में y स्क्वायर। अब यहाँ बराबर में दिया है, तो ये जाएगा 3 3 का 9, और हो जाएगा माइनस में 2ab यानी कि 6x हो जाएगा, और फिर उसके बाद b का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और माइनस में 2ab यानी कि 10y हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा y स्क्वायर। अब यहाँ 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर, और प्लस 1 माइनस 2y प्लस y स्क्वायर, और ये जो दूसरे पक्षांतर में है उसको हम एक तरफ ले आते हैं, तो भाई इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 9, और ये प्लस, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 6x, और ये माइनस हो जाएगा x स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा 25, और ये प्लस हो जाएगा 10y, और ये हो जाएगा माइनस में y स्क्वायर बराबर में 0। अब यहां से 14x यहाँ है, तो देख लेते हैं पहले यहाँ माइनस प्लस, पहले ये कैंसिल कर देते हैं, और y स्क्वायर यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, ये भी कैंसिल हो जाएगा। माइनस में यहाँ दिया है, अच्छा 14x यहाँ है, तो यहाँ इसको देखते हैं, फिर इसको पहले घटा देते हैं, तो यहाँ से बचेगा x का मान जो आएगा 14, यानी कि अगर इसमें घटा दें तो 8 6 14, यानी कि माइनस में 8x, माइनस में 8x। अब उसके बाद ये तो हो गया, अब ये बचा हुआ है माइनस में 2y है, और यहाँ पे जो 10 है, तो इसमें से घटाएंगे तो प्लस में देगा 8y, ये हो गया। अब यहाँ बचा माइनस में 25, और यहाँ बचा हुआ प्लस में 1, तो इसमें से अगर इसको घटा दें तो बचेगा -24। अब -24 इसमें से 49 घटा दें, तो 49 में से अगर
24 घटा देते हैं तो 5 ही हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा 25, यानी कि जो यहाँ मान आएगा वो आ जाएगा प्लस में 25 बराबर में 0। तो यहां से अगर कर दें भाई, अगर माइनस कॉमन ले लें या माइनस से भाग दे दें तो हो जाएगा ये 8x, और ये हो जाएगा माइनस में 8y, और ये हो जाएगा माइनस में 25 बराबर में 0। यही इसका आंसर हो जाएगा। x और y में यही संबंध हो जाएगा, यानी कि जो हमने छठवां क्वेश्चन बताया, x और y में संबंध बिंदु x, y बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। तो यही जो है इसमें संबंध यही है। अगर वीडियो सही ठीक लग रहा है तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट करना इसमें भूले ना भाई, कमेंट जरूर करें। इसी प्रकार सातवां जो क्वेश्चन है दिया है कि बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो हम जानते हैं जब भी क्या करती है, जब भी कोई रेखा 2 और 3 मतलब m1 और m2 के अनुपात में काटती है, m1 अनुपात m2 के अनुपात में जब काटती है, यानी कि अंतः विभाजित जब करती है, तो उसका फार्मूला जब हम नोट करते हैं तो x, y जो होता है, यानी कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, ये इस तरीके से हम लगा लेते हैं फार्मूला। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका जो सातवां का जो फार्मूला है, पहले फार्मूला लिखते हैं। सातवां क्वेश्चन, तो इसका जो फार्मूला होता है, क्योंकि हमको चाहिए भाई इसमें निर्देशांक ज्ञात करना है, तो भाई x कामा पहले करते हैं, x कामा y अगर यहां हम कर दें तो यहां से होता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में ये हो जाएगा m1 प्लस में m2 कामा, अब यहां करेंगे m1 y1 मतलब y1 नहीं, प्लस m2 और y1 बटे में m1 प्लस m2। इसी पे सॉल्व करते हैं तो इसके निर्देशांक मिल जाएंगे। तो x कामा y बराबर, यहाँ m1 जो दिया है वो m1 दिया है, यहाँ पे m1 दिया 2 और m2 दिया है 3, तो यहाँ से रखते हैं m1 2 दिया है 2 गुणे x2 जो दिया है, यानी कि हो जाएगा x2 4 हो जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा, प्लस m2 जो दिया है m2 3 दिया है, और गुणे में x1 का मान जो दिया है, x1 का मान, वो x1 का मान दिया माइनस में 1 बटे में 2 प्लस 3, ये हो गया, और m1 यहाँ भी दिया 2। y2 देख लेते हैं, y2 का मान कहाँ है, y2 तो y2 माइनस में 3 दिया, यहाँ माइनस में 3, और प्लस m2 3 है, y1 का मान दिया है 7, तो 7 करते हैं अपान में 2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, और यहाँ प्लस, यानी कि प्लस ये जब यहाँ पे गुणा मतलब इसको जब गुणा करेंगे माइनस वाला -1, तो भाई माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3 माइनस में हो जाएगा, और ये है 5 कामा, ये माइनस में 6 हो जाएगा, और ये प्लस में 7 त्रिक 21 हो जाएगा बटे में 5। अब यहां से लगाएंगे तो हो जाएगा, बचेगा 5 बटे 5, और यहाँ -6 अगर घटा देते हैं तो इसमें आ जाएगा 15 बटे में 5। तो सॉल्व करेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, तो 1,3 जो कि यहाँ x y का निर्देशांक है, x, y का जो निर्देशांक आया वो 1,3 आया, इसका आंसर यही हो जाएगा। इसी प्रकार जो है आठवां जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ दिया है आठवां क्वेश्चन, ये कह रहा है कि मैं बिंदु -4,6 और बिंदुओं -6,10 और यहाँ जो है और नहीं 3 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगी। तो इसमें अनुपात दिया था, लेकिन इस वाले में अनुपात ही पूछ रहा है कि इस अनुपात में विभाजित करेगी। यहाँ दिया, यहाँ बिंदु दिया है और इसमें बिंदु का निर्देशांक नहीं दिया था। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले।
फिर इसी प्रकार से जो फार्मूला है इसी प्रकार से लगाएंगे। सेम फार्मूला यही है, तो फार्मूला रख देते हैं भाई। फार्मूला यही है, फार्मूला इसी का 8वां फार्मूला भी यही है, तो हम यहाँ कर देते हैं, इसी को 8 बना देते हैं, फार्मूला यही रहेगा दो बिंदुओं को। तो इसमें दिया दो बिंदु, तो पहले मान लेते हैं भाई यहाँ पे फार्मूला यही रहेगा। तो पहले मान लेते हैं, माना P बिंदु, P मान लेते हैं कि बिंदु के निर्देशांक निर्देशांक यहाँ दिया है -4, -4, है। अब ये हो गया। अब ये विभाजन को जब फार्मूला, तो यहाँ करते हैं भाई विभाजन फार्मूला से। विभाजन फार्मूला से तो रखते मान x। यहाँ देखो x का मान जो दिया है, हमने किया x का मान -4 है, तो इसमें रखते हैं माइनस। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ रखेंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा, और माइनस में ये 4 है, एक रेसिप्रोसिटी लगाते हैं -4, और ये बराबर हो जाएगा m1 का अनुपात नहीं दिया है, तो यहाँ x2 का जो दिया मान दिया है x2 माइनस में 6 दिया है, तो माइनस में 6 m1 कर देते हैं, और प्लस m2 का मान नहीं दिया है, ये पूछ रहा है, तो x1 का जो मान है, x1 का मान देख लेते हैं कितना है। x1 का मान दिया है इसमें, यहाँ x2 का मान 3 दिया है, x2 का मान 3 दिया है, x2 का मान 3 है, x2 का मान 3 है, और x1 का जो मान दिया है, यहाँ x2 का मान 3 है, और x1 का मान -6 है, तो -6 यानी कि -6 अगर लगाते हैं -6m2 बटे में m1 प्लस में m2 हो जाएगा। अब दूसरा जो दिया है y का जो दिया है y 6 है, तो 6, और यहाँ बराबर में हो जाएगा m1 का मान नहीं दिया, y2 देख लेते हैं, y2 कहाँ गया, y2, तो y2 इसमें -8 है, -8 यानी कि -8 m1 प्लस, और y1 देख लेते हैं, y1 10 है, तो 10 y1 तो हो गया 10 m2 बटे में हो जाएगा m1 प्लस में m2। इसको सॉल्व करते हैं भाई, तो यहां से जो मान आएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो हो जाएगा -4 m1, और यहाँ माइनस में 4 m2, और ये बराबर है 3 m1 माइनस, इसको माइनस बना देगा, तो हो जाएगा 6 m2। ये हो गया इसका पहले का। दूसरा जो हो जाएगा 6, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 m1 प्लस 6 m2 बराबर है -8 m1 प्लस 10 m2। तो यहाँ से ये -4, तो यहाँ करते हैं -4 m1, ऐसे नोट कर लेते हैं, -4 m2, और इधर आएंगे तो -3 m1 हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 6 m2, और इसी प्रकार इसको भी 6 m1 प्लस 6 m2, इधर आएगा तो प्लस 8 m1 हो जाएगा, और ये जो इधर आएगा ये हो जाएगा, इधर प्लस था, तो अगर ये प्लस है 10, तो इधर आएगा -10 m2 हो जाएगा। अब इसमें सॉल्व करते हैं, तो m1 यहाँ दिया है और यहाँ m1 दिया है, तो माइनस में 7 m1 हो जाएगा m1। अच्छा यहाँ देखो m2, तो हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा तुम्हारा कितना बचेगा, 2 बचेगा यहाँ, तो 2 बचेगा, यानी कि प्लस में 2 बचा m2। तो यहाँ इसको भी सॉल्व ही करते हैं, तो यहाँ 6 दिया है, m1 है, तो m1 यहाँ 14 हो जाएगा, 14 m1, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 4 m2,
इसको। तो भाई यहाँ करेंगे तो हो जाएगा ये, अगर इसको बराबर किधर कर देंगे तो हो जाएगा 2m1, मतलब यहाँ जाएगा माइनस, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 7m1 बराबर है 2m2 के। यहाँ हो गया। और इसी प्रकार ये वाला भी दिया है 14m1 बराबर हो जाएगा 4m2 के। तो 2 सते 14, 2 दूनी 4, और यहाँ है ये, यानी कि m1 अनुपाते m2 बराबर जाएगा 2 अनुपाते 7, और इसमें भी वही चीज सेम रहेगा, m1 अनुपाते m2 बराबर है 2 अनुपाते 7। और यही पूछ रहा था किस अनुपात में काट रहा है, विभाजित कर रहा है, तो 2 और 7 के अनुपात में इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसी प्रकार जो 9वां क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन क्या दिया है, और ये ध्यान देना भाई, ये जो पूछता है कभी कभी 4 नंबर पूछता है, 2 नंबर में, 4 नंबर में, तो ये भी 2 नंबर पूछता है, तो ये दोनों तो आएगा ही आएगा, फिक्स इस पैटर्न पे आएगा, बस अंक जो है बदला रहेगा, ये ध्यान देना। और ये जो दिया 9वां क्वेश्चन, बिंदु 2 कामा वाई और 10 कामा 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो ये वाई का मान, तो भाई फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूले से लगाएंगे। हमको पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दो जो दूरी होती है वो d बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर रूट में, और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फार्मूला रखते हैं, लगाते हैं इसको 9, लगाते हैं, दिया है बिंदु 2 कामा y, तो यहाँ करते हैं d बराबर जो जाएगा d बराबर जाएगा रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब d का मान जो दिया है यहाँ, यानी कि जो मात्रक दिया दूरी, तो दूरी यहाँ दिया 10 मात्रक, तो यहाँ 10 मात्रक दिया, तो इसके जगह पे d के जगह पे 10 मात्रक लिख देते हैं, 10 मात्रक हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो यहाँ दिया x1 y1, यानी कि ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो इसका मान रखते हैं इसमें, तो यहाँ d का मान है 10, और यहाँ जो दिया है रूट में करेंगे जब इसको, तो रूट में x2 का मान यहाँ दिया है, x2 का मान जो दिया है वो दिया है 10 दिया है, तो 10 माइनस x1 है 2 दिया, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का जो मान दिया 3 दिया है 3, और y1 का जो मान दिया है वो y ही दिया है, माइनस में y का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, अब भाई क्या करना, दोनों पक्षों का क्या करें, दोनों साइड का वर्ग कर लेते हैं। तो जब वर्ग करेंगे दोनों साइड का, तो यहाँ लिख देते हैं भाई दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसका जब वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का 10 इसका होल स्क्वायर बराबर रूट में जो दिया है 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अच्छा, इस पूरे का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये करड़ी में है भाई, दो का जब इसका 2 बार गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ का 100 बराबर 8 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का भी ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। तो ये 100 है, तो ये हो जाएगा 100, यहाँ गुणा करेंगे 8 9 64, तो 64 किधर ले आएंगे, तो माइनस कर देते 64 बराबर में है 3 माइनस y का होल स्क्वायर, है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे, तो इसमें से जब घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ 6 बचेगा, और फिर उसके बाद इसमें से 9 है तो 3 बचेगा, यानी कि 36 बराबर। अच्छा, यहाँ देखो, ये जो है यहाँ जब करेंगे तो ये -3 और माइनस वाई का होल स्क्वायर, -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर से होल स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अगर होल स्क्वायर इस पे लगा दें तो हो जाएगा 3 माइनस वाई
बराबर, ये तो रूट में फिर हो जाएगा ये 36। तो यहाँ से 3 माइनस वाई बराबर हो जाएगा प्लस माइनस में हो जाएगा 6 रूट में, क्योंकि भाई इसका जो रूट लेंगे तो हो जाएगा 6 × 6 हो जाएगा, तो प्लस माइनस में 2 मान आता है। तो यहाँ से एक बार क्या करेंगे, यहाँ से एक बार प्लस माइनस वाला ले रहे हैं, तो 3 माइनस वाई बराबर में -6। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा, अच्छा माइनस वाई इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, -6 और माइनस में 3, तो हो जाएगा -y बराबर में -9। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y का मान आया 9 आया। इसी प्रकार प्लस वाला लेने पर, यानी कि यहाँ माइनस जब लेंगे तब यहाँ यहाँ का मान, यहाँ की माइनस वाला लेने पर, और यहाँ पर पॉजिटिव वाला मान लेंगे जब, तो यहाँ जब पॉजिटिव मान लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, पहले से दिया 3 माइनस वाई है, और यहाँ जब इसका मान यहाँ लगाते हैं तो पॉजिटिव जब इसका मान लेंगे पॉजिटिव, तो यानी कि जब प्लस वाला मान लेंगे, प्लस वाला मान, तो प्लस इसमें दिया 3 और माइनस में y बराबर में 6 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस वाई बराबर में 6, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस से जब गुणा करेंगे तो भाई ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा -3। तो जो y का मान आया है वो आया है 9, -3, यही आंसर हो जाएगा। मिलेंगी तो इसको ध्यान से देखना।